तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नामांकन शुरू हुए। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान के जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज उनके नामांकन में शामिल हुए। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का नामांकन। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से सामना। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय तांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। जगदीप धनखड़ के नामांकन के साथ ही देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए रेस शुरू हो गई। धनखड़ के नामांकन में खुद पीएम मोदी भी शामिल रहे। पीएम के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत समर्थन करने वाले कई राजनीतिक दलों के सांसद मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने पूरे देश को चौंकाया, लेकिन नामांकन कार्यक्रम की तस्वीरें इस ऐलान की पूरी कहानी बयां कर गई। इस नामांकन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई। नामांकन के दौरान दोनों साथ रहे, कुछ गपशप भी होती रही। तो खास बात यह थी कि दोनों के कपड़े भी एक जैसे ही थे। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं। ये तो हुई नामांकन की बात। अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति की रेस में धनखड़ की दावेदारी में कितना दम है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो कई विपक्षी दल भी जगदीप धनखड़ के समर्थन में हैं। ओडिशा की बीजेडी, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ने धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है, तो तमिलनाडु की एआईएडीएमके ने भी धनखड़ को समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति के सियासी समीकरणों के मुताबिक धनखड़ का मुकाबला भले ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से हो, लेकिन उनकी जीत लगभग तय है। पहली बार आजादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष या चेयरमैन हैं वो दोनों राजस्थान से हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ का करीब 30 साल का सियासी अनुभव है। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले धनखड़ ने सियासत को आजमाया। 1989 में धनखड़ झुंझुनू से जनता दल के सांसद बने। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक बने। 2003 में धनखड़ ने बीजेपी का दामन थामा। 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के लिए 19 जुलाई तक नामांकन होगा, तो 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।